एक समय की बात है। भगवान बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने ये बात अच्छे से बैठा दी थी कि वह एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इस वजह से वहाँ के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगे और बद्दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की उल्हाने शांति बिना कुछ बोले सुनते रहे। लेकिन जब नगर के लोग उन्हें बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो मैं यहाँ से जाऊं। भगवान बुद्ध की यह बात सुन वहाँ के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वहीं खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हें गालियां दे रहे हैं। क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं होता? बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी भी गालियां दो, मैं उन्हें लूंगा ही नहीं। आपके गालियां देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार ही नहीं करूंगा, लूंगा ही नहीं। बुद्ध बोले, और जब मैं इन गालियों को लूंगा ही नहीं तो ये कहाँ जाएंगी? निश्चित ही आपके पास ही रहेंगी। बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ऐसा कर हम स्वयं के लिए ही गड्ढा खोद रहे होते हैं। यह सब हम पर ही निर्भर करता है कि हम लोगों की नेगेटिव बातों को कैसे लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं या नकार रहे हैं। एक समय की बात और है कि भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विनम्र परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौट जाते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता था। महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने लोगों बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़े आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं, जैसे उन्हें कोई चिंता नहीं है। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वो भी अपनी समस्या को भगवान के समक्ष रखे। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। लोग पंक्तियों में खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ, मैं ही इतना क्यों परेशान हूँ? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिया। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है। लोगों से मैं भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ, अपना घर चलाता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो, मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब्द बोल सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। दो हाथ दिए हैं, लोगों की मदद कर सकते हो, उनके साथ काम कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीनों चीजें दी हैं वह कभी भी गरीब और निर्धन नहीं हो सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, यह तो एक भ्रम है। इसे निकाल दो, इसे खत्म कर दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न ना होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुन उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने पूरे जीवन पर उतार दिया, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ और वो एक खुशहाल जीवन जीने लगा।
और वो देखते देखते अपने गांव का सबसे अमीर और खुशहाल व्यक्ति बन गया।